और चलिए अब कुछ अन्य खबरों का रुख करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बवाल के बीच आईएनएच न्यूज से खास चर्चा में दीपक बैज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की सहमति से टिकट बांटी गई, परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए, इसके लिए सब जिम्मेदार है। कुछ नेता खुद को पार्टी से बड़ा समझने लगे हैं। ये समय बयानबाजी का नहीं है, एक साथ खड़े होने का है। नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर बैज बोले, मुझे पार्टी से आदेश मिला है कि संगठन को मजबूत करना है, अगले 3 सालों में बूथों तक पहुंचकर पार्टी को मजबूत करेंगे। निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि पंचायती राज चुनाव को लेकर कांग्रेस का दावा अलग है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए पीसीसी चीफ दीपक बैज जी मौजूद हैं। एक बड़ी हार हुई और हार के बाद रार हुई और उसके बाद फिर आपका बयान आया कि जिम्मेदारी सामूहिक। इस पूरी घटनाक्रम को कैसे देखते हैं कि इतनी बड़ी हार और हार के बाद रार? देखिए, नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हो चुका और पंचायत चुनाव भी लगभग संपन्न हो चुकी है। हाँ, नगरीय निकाय चुनाव में की अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं आ पाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी क्षेत्रों में तमाम सीनियर नेताओं के साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ी है, लेकिन परिणाम चौंकाने वाले आए। दूसरी चीज, पंचायत चुनाव में एक तो सिंबॉलिक चुनाव तो है नहीं, लेकिन दलीय आधार पर चुनाव लड़ते हैं। हमारे सरपंच भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जीत कर आए। बहुत से जनपद सदस्य जनपदों में हमारे जनपद अध्यक्ष बनेंगे, जिला पंचायत में भी जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनेंगे। लेकिन जिला पंचायत और जनपद में इतनी खरीद फरोख्त चल रही है कि सरकार और उनके नुमाइंदे, प्रशासनिक बड़े बड़े अधिकारियां जिला पंचायत के सदस्यों को डराने धमकाने में उठाने में लगे हैं। पंचायतों के चुनाव में आपके दावे अलग हैं, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम जो है वो आपके पक्ष में नहीं आए। कहां चूक रह गई? क्या टिकट वितरण सही ढंग से नहीं हो पाया, प्रचार सही ढंग से नहीं हो पाया, या फिर कुछ और हो गया? क्या हुआ नगरीय निकाय में? देखिए, नगरीय निकाय चुनाव में तो वर्तमान जहां भी हमारा विधायक है, विधायक के हिसाब से ही हम लोगों ने टिकट वितरण किए और जिताने की जवाबदारी भी उनकी है। हालांकि सभी तमाम बड़े नेताओं ने जाकर प्रचार उनके पक्ष में किए और तमाम बड़े लीडर्स अपने अपने क्षेत्रों में अपने हिसाब से और सहमति से टिकट वितरण किए और प्रचार भी किए, लेकिन परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया। उन मनोबलों को उठाने के लिए हमको आपसी बयानबाजी के बजाय पार्टी के पक्ष में एक साथ खड़े रहने की आवश्यकता है। इसलिए कि इस तरह की अगर बयानें आती है तो निश्चित रूप से पार्टी उसे गंभीरता से लेकर उस पर कार्रवाई करेगी। इसका लेकिन विपरीत असर हुआ। आप कह रहे हैं कि सबको साथ खड़े होना चाहिए। जैसे ही नतीजे आए तो बड़े नेताओं के और तमाम पूर्व विधायकों के भी, कुलदीप जुनेजा के भी बयान सामने आए और तमाम लोगों ने कहा दीपक बैज को जिम्मेदार ठहराने की जिस तरह से कोशिश की गई, तो आपको ये कहना भी पड़ा कि सामूहिक जिम्मेदारी। आखिर ऐसी स्थिति निर्मित क्यों हुई? क्या पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए, विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में तमाम सीनियर नेताओं ने भी कहा कि टिकट हम लोग सब लोगों ने मिलकर सहमति से बांटे, अपने अपने क्षेत्रों में उनके हिसाब से टिकट दिए, तो जिम्मेदारी सबकी है। चाहे टीएच बाबा की बात कर ले, रविंद्र चौबे की बात कर ले, या फिर आप मोहम्मद अकबर की बात कर ले, सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि जिम्मेदारी हम सबकी है, हम लोगों ने मिलकर टिकट बांटे। प्रदेश अध्यक्ष मैं होने के नाते कहीं भी मेरा एक व्यक्तिगत रूप से या मेरा परिवार का कोई सदस्य या फिर मेरा कोई ऐसा नजदीकी पूरा प्रदेश में मैंने एक टिकट भी अपने इस कुर्सी के मतलब इस पद को देखते हुए कि मैंने व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए मैंने किसी एक पार्षद का टिकट तक नहीं दिया। तो मिशन 2028 को ध्यान में रखकर अगले 3 साल काम करने की बात दीपक बैज कह रहे हैं। साथ ही साथ उनका इस बात को लेकर भी कहना है कि सभी की जिम्मेदारी से चुनाव में टिकट का वितरण भी हुआ और सभी ने साथ मिलकर काम भी किया। ये अलग बात है कि चुनाव के परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहे। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर।